हेलो, जय हिंद दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज बीएसटीसी के एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी, मतलब बीएसटीसी का एग्ज़ाम क्या होता है उससे रिलेटेड जानकारी। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो होता है बीएसटीसी। तो ये जो बी होता है, बी का मतलब होता है बेसिक, एस मतलब स्कूल, टी का मतलब टीचिंग, सी का मतलब सर्टिफिकेट। जो बुनियादी शिक्षा होती है उसमें जो प्रमाण पत्र होता है, शिक्षणता का प्रमाण पत्र होता है, उसे बीएसटीसी बोला जाता है। और ये जो डीएलएड होता है उसका मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा में जो डिप्लोमा होता है उसे डीएलएड बोला जाता है। तो पहला जो वर्ड है बीएसटीसी और डीएलएड, ये दोनों एक ही चीज़ है। पहले इसी कोर्स को बीएसटीसी बोला जाता था, अब इसे ही डीएलएड बोला जाता है। ये जो कोर्स होता है ये 2 साल का होता है। हमें 2 साल मतलब जो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद 2 साल हमें किसी कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब उस सर्टिफिकेट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। शिक्षण से रिलेटेड होता है ये हो गया बीएसटीसी। दूसरा, बीएसटीसी करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो बीएसटीसी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट या तो आप 12वीं पास आउट होने चाहिए या 12वीं अपेयर हो चुके होने चाहिए। मतलब अभी 12वीं में आपने एग्ज़ाम दिया हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो ये 12वीं अपेयर हो गए, या 12वीं पास आउट मतलब 12वीं पास कर ली हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली हो तो भी आप दे सकते हो, बट 28 ईयर्स आपकी एज है तब तक ही आप ये एग्ज़ाम दे, उससे बाद ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, तीसरा, बीएसटीसी और बीएड में क्या अंतर है? तो बीएसटीसी जो करते हैं उससे हम प्राइमरी कक्षाओं के टीचर बनते हैं। प्राइमरी कक्षा मतलब पहली से 5वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं उनके टीचर बनते हैं। अगर हम 12th उसके बाद बीएसटीसी कर लेते हैं तब हम प्राइमरी मतलब 5वीं कक्षा के तक के टीचर बनते हैं। जबकि अगर हम बीएड करते हैं, अब बीएड 12वीं बात नहीं होती, बीएड करने के लिए हमें पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद हम अगर बीएड करते हैं तो हम 2nd ग्रेड के टीचर बनते हैं। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी भी कर लेते हैं, जैसे हमने बीएससी बीएड कर ली तब तो हम 10वीं तक के टीचर बनेंगे, और हमने बीएससी भी कर ली, एमएससी भी कर ली, तब हम 12वीं तक के टीचर बनेंगे। तो ये बीएससी और बीएड में है, दोनों कोर्स 2 साल के ही होते हैं और दोनों टीचर से ही रिलेटेड हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा, बीएसटीसी में मतलब क्या है, मतलब उपयोगिता क्या है? तो बीएसटीसी की उपयोगिता यही है स्पेशली कि अगर आपको 12th के बाद टीचर बनना है, तब आपको 12th के बाद डायरेक्ट मतलब टीचर बनना है, तब आपको बीएसटीसी करना अनिवार्य होता है। ठीक है। अच्छा, हम अब परीक्षा से संबंधित जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो जानकारी लेते हैं वो है ये इम्पोर्टेंट डेट्स की जानकारी लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स का मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 9 जून को स्टार्ट हो चुके हैं, 9 जून, और ये कब तक चलेंगे? ये 10 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और अगर मान लो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया और अगर फ़ीस जमा नहीं करवा पाए हो, तब आप 12 जुलाई तक अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, हम एग्ज़ाम शुल्क से रिलेटेड जानकारी लेते हैं। तो एग्ज़ाम शुल्क जो सामान्य वर्ग से एग्ज़ाम देते हैं, मतलब सामान्य वर्ग का मतलब जिनके 12th में संस्कृत नहीं थी, 12th में संस्कृत नहीं थी, मतलब जिनके 12th में जैसे साइंस थी या फिर कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, तो वो सामान्य वर्ग से देंगे। परंतु यदि अगर आर्ट्स सब्जेक्ट में उनके संस्कृत थी तब वो संस्कृत से देंगे। तो सामान्य की जो शुल्क फीस होती है वो 400 रुपये होती है, और संस्कृत की जो फीस होती है वो 450 रुपये होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये 4 भाग में होता है। पहला जो भाग होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। तो मानसिक योग्यता का मतलब जिसमें आपको पता ही होगा, आपने पहले भी कभी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया होगा, जैसे आपने नवोदय का या कोई सा एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें जो जैसे वो चित्र बने होते हैं और पूछे जाते हैं कि मतलब वो मामा का भाई का, ऐसे ही सवाल बनते हैं, तो इसे बोलते हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। इसके 50 प्रश्न होंगे और वो 150 अंक के होंगे। ठीक है। दूसरी जो होगी राजस्थान की जीके। अब राजस्थान की जीके का मतलब जो राजस्थान की कला संस्कृति है उससे रिलेटेड, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की भूगोल, और राजस्थान में जो अभी करंट में घटनाएं हो रही है या सरकार कोई सी नई योजना चला रही है तो उससे रिलेटेड जानकारी होगी, वो राजस्थान की जीके हो गई। 50 प्रश्न इसके होंगे तो 150 अंक का ये होगा। तीसरा होगा शिक्षण अभिवृत्ति। अब देखिए, हमें टीचर बनना है तो टीचर में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसके लिए शिक्षण अभिवृत्ति का जरूर होता है। तो 50 प्रश्न इसके होंगे, कुल 150 अंक का ये हो गया। लास्ट जो पार्ट होगा, अगर
आप सामान्य से भरते हो तब तो 20 सवाल अंग्रेजी के और 30 सवाल हिंदी के आएंगे, टोटल 50 ये हो गए। और अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से भरते हो तब 20 सवाल अंग्रेजी के और 30 सवाल संस्कृत के आएंगे, तो कुल मिला ये भी 50 प्रश्न हो गए और टोटल ये भी 150 होंगे। इसका मतलब कुल प्रश्न पत्र के जो कुल अंक होंगे वो 600 अंक होंगे। इसका मतलब प्रश्न पत्र के जो कुल अंक होंगे वो कितने होंगे, 600 होंगे। और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो 200 होगी। अब ये पेपर जो होगा ये 3 घंटे का होगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब आप अगर एक सवाल गलत कर देते हो तो इसके कारण कोई दूसरा अंक, मतलब दूसरे प्रश्न का अंक नहीं कटेगा। तो ये इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी होगी। और अब ये आपको पता चली होगा कि BSTC 2 साल की एक डिप्लोमा कोर्स होता है, टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद गवर्नमेंट जब भी टीचर की भर्ती निकालती है तो आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो और टीचर बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।